हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का ये पार्ट हो चुका है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये कंप्लीटेड है। अब तो जो पढ़ा हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। और इसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे एक बार पीछे का रिवाइज करके मैं बताया क्या मोशन वन डायमेंशन टू डायमेंशन। देखो हमारी जो डायरेक्शन होती है, 6 डायरेक्शन होती है कि कोई पार्टिकल जैसे ऐसे जा रहा हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन और आउटसाइड इनसाइड। तो इनको हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हो गया प्लस एक्स, इस साइड हो गया माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई। तो उसको एक्सिस जो बोलते हैं सिस्टम। तो ये एक्सिस सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, फिर ये एक्स प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर प्लस वाई और ये माइनस वाई, और ये बाहर की तरफ है जेड एक्सिस और अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड के ऊपर नहीं कर सकते शो, तो इसको हम ऐसे थोड़ा इमेजिन करना है ये कैसे है। ठीक है, ऐसे है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो 3 डायरेक्शन हमने इसको कर दिया है। अब अगर कोई पार्टिकल जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है बिल्कुल सीधा, तो उसका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, मतलब एक डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो उसका कहेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन। और ऐसे जब जाएगा तो उसको एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पार्टिकल ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना नीचे की तरफ जा रहा है, ना बाहर की तरफ आ रहा है, ना अंदर की तरफ, सिर्फ क्या कर रहा है, ये सीधा इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब तक जो हमें पढ़ा था वो यही पढ़ा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे एक कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, तो कार स्ट्रेट रोड पे चलती है तो उसका मोशन कैसा होता है, ये वन डायमेंशन। उसके बाद मोशन इन प्लेन। तो प्लेन क्या होता है? तो प्लेन के लिए देखो, जैसे हम ये है रूम, तो इसमें हमें ये मान के चल रही है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस ऊपर और वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ हो गया जेड एक्सिस। तो अब जैसे इस दीवार की बात करते हो, इस दीवार के ऊपर जैसे यही हो गया, बोर्ड हो गया, तो ये ऐसे चलेंगे तो क्या चेंज होगा, एक्स एक्सिस, और ऊपर तरफ चलेंगे तो क्या चेंज होगा, वाई एक्सिस। तो इसका हम इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक जैसे दीवार, इसको कहेंगे एक्स वाई प्लेन। अब इसके लिए देखो, ऐसे इसके लिए ऐसे चलेंगे तो क्या चेंज होगा, हम कौन साइड आ रहे हैं, बाहर की तरफ जेड एक्सिस, और ऊपर चलेंगे तो क्या चेंज होगा, वाई एक्सिस। तो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन, सामने वाला भी एक्स वाई प्लेन हो, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वाई, ऐसे जाएंगे तो एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अब फर्श पे देखो, फर्श पे है ऐसे, ऐसे जाएंगे तो जेड चेंज हो रहा है, ऐसे जाएंगे तो एक्स चेंज होता है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, और ऊपर भी एक्स जेड प्लेन। तो ऐसे प्लेन होते हैं। तो अब मोशन इन टू डायमेंशन। देखो एक पार्टिकल, अब ऐसे इसमें ये यहाँ से यहाँ गया पार्टिकल, जैसे एग्जांपल लेते हैं मोशन इन प्लेन का, कि जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एग्जांपल हमें आगे पढ़ना भी। जैसे हमने एक पत्थर को फेंका, वो पत्थर ऐसे आ गया। तो अब ये पत्थर जैसे हमने ये मान लिया वाई एक्सिस, और ये मान लिया एक्स एक्सिस, मतलब ग्राउंड हमने मान लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब देखो, जब ये पार्टिकल जब फेंका गया था तो एक्स भी 0 था, वाई भी 0। ये यहाँ पहुँचा तो एक्स बढ़ गया इतना, इतना बढ़ गया, ठीक है, और वाई बढ़ गया कितना, इतना बढ़ गया। यहाँ भी पहुँचेगा तो एक्स बढ़ गया इतना, ठीक है, और वाई बढ़ गया इतना। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो एक्स इतना बढ़ गया और वाई इतना बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें देखो, जब पार्टिकल यहाँ था, जब यहाँ है और यहाँ है, तो एक्स भी चेंज हो रहा है, इसमें वाई भी चेंज हो रहा है। तो इसमें 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। अब इसके लिए हमें जैसे ये इसकी जरूरत पड़ी बोर्ड, क्योंकि बोर्ड कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो इसलिए इसको कहेंगे मोशन इन प्लेन। तो अब हमें इसका काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ना है, मोशन इन प्लेन। ठीक है, 3D जो 3 डायमेंशन में क्या होता है, उसमें 3 डायमेंशन चेंज होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें पढ़ना है मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, यूनिट सेकंड का, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी,
when an object is moving in such a way that its two coordinates are changing with respect to time। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो उसके दो एक्सिस चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी हो सकते हैं और जेड एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? देन दिस मोशन इज कॉल्ड मोशन इन ए प्लेन। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पढ़ना है वो पढ़ने तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो अभी हमने लिया था एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ग्राउंड से एक पत्थर वहीं फेंका तो पत्थर ऐसे जा रहा है, तो पत्थर ऊपर की तरफ भी जाता है आगे भी जाता है। तो ऊपर जाता है मतलब कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है? वाई एक्सिस। और आगे जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमें यहाँ इसमें पढ़ने काइनेमेटिक्स में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का तो एग्जाम्पल हमने लिया था अभी कि ये ऐसे जाएगा, तो इसमें एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल का। और सर्कुलर में जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अब हमने जैसे ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो इसमें देखो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है? वाई। ये देखो ऊपर जा रहा है इससे, यहाँ पहुँचने के बाद ऊपर जाना इसने बंद कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है और आगे जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो एक्स और वाई इसमें लगातार चेंज हो रहे हैं। इसमें देखो ये पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पार्टिकल ऐसे गया। अब इस पोर्शन में जब गया तो ये पार्टिकल ऊपर भी गया और कौन साइड जा रहा है? ये ऊपर भी गया और लेफ्ट साइड भी गया। यहाँ पे था, ठीक है, फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर तो ये मतलब कौन साइड जा रहा है? लेफ्ट साइड। और साथ साथ ऊपर जा रहा है, यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ हो गया। तो इसमें लेफ्ट में जा रहा है तो मतलब एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, ठीक है, माइनस एक्स, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई चेंज हो रहा है। तो इस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। और ये भी किसका हो गया एग्जाम्पल? मोशन इन ए प्लेन। तो अब हमें ये दो एग्जाम्पल इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब तक तो हम पढ़ रहे थे जो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या था? एक डायरेक्शन थी। तो एक डायरेक्शन जब होती है, ठीक है, जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको हम जैसे दो कैटेगरी में करते हैं डिवाइड, स्केलर एंड वेक्टर। तो अब तक तो जैसे स्केलर या वेक्टर जैसे जो भी थी तो उसमें एक डायरेक्शन थी, तो एक डायरेक्शन थी तो उनको ऐड करने में कोई हमें परेशान नहीं थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जैसे 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में है और दूसरा 7 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में, तो हम उसको करेंगे टोटल, तो 5 + 7 12 हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत इस केस में ये आएगी कि जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पे पहुँच गया, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूछ लिया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आगे चला है ये इस साइड और ऊपर की तरफ गया इस साइड। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हम किससे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम से। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसमें कौन सी ले? क्योंकि स्पीड इसमें ये आगे की तरफ भी जा रहा है, मतलब इसके पास एक्स एक्सिस की तरफ भी स्पीड है और वाई एक्सिस की तरफ भी स्पीड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते, लेकिन दिक्कत ये आती है कौन सी स्पीड इसमें पुट करें। जैसे ये यहाँ पे पहुँचा तो ये चला मान लो 4 मीटर, यहाँ पहुँचने के बाद तो 4 मीटर तो चला एक्स एक्सिस में और 3 मीटर चला वाई एक्सिस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो या इसकी या एस ये जो सिचुएशन में तब कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये एंगल जैसे 90 अगर नहीं होता, मान लो ये एंगल नहीं बनता 90, तब हम क्या करते हैं? तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्पीड इन टाइम से। तो स्पीड इसके बाद जैसे ये 1 सेकंड में ये पहुँचा है, यहाँ पे था टाइम 0, यहाँ पे जब पहुँच गया तो टाइम हो गया 1 सेकंड।
तो इसका मतलब इसकी एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और वाई एक्सिस में कितनी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड। कैसे? क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना चला 4 मीटर और कितनी देर में 1 सेकेंड, तो स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी वाई मतलब वाई में कितना चला 3 मीटर और कितने 1 सेकेंड में, तो 3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यहाँ पे स्पीड कौन सी पुट करें, एक्स एक्सिस वाली वाई एक्सिस वाली। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे एक्स एक्सिस का और फिर निकालेंगे वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का ये आएगा, वाई एक्सिस का ये आएगा और फिर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में। तो इसमें तो 90 डिग्री एंगल जैसे बन रहा था तो ईजी था। मान लो बाई चांस 90 नहीं बने तो उसके लिए फिर हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं वो 2 टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसके लिए तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो मैथमेटिक्स में करते हैं वो ऐसे ही करेंगे। वेक्टर में जैसे दिक्कत आती है डायरेक्शन जब हो जाती है, तो डायरेक्शन जब होती है तो उसके लिए जैसे दोनों डायरेक्शन जैसे एक्स एक्सिस की तरफ भी वाई एक्सिस, तो उनको जोड़ना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना और जैसे उसको डिवाइड करना, तो वो थोड़ा मतलब अलग है उससे, स्केलर से। तो उसके लिए कुछ वो है रूल, तो वो रूल पढ़ेंगे हम इसमें। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं मोशन प्लेन में वेक्टर्स। वेक्टर्स अलग ही है ये टॉपिक, ये जस्ट क्या है जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, उनको पढ़ने के लिए वेक्टर का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब जाके उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। तो वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को जैसे डायरेक्शन, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पास होती है डायरेक्शन, किसी के पास नहीं होती, तो उस बेसिस पे हमने इसको कर दिया डिवाइड 2 में, स्केलर एंड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है दोज विच कैन बी मेजर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दीज क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो अब हमें पढ़ना है, जैसे पहले तो स्केलर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्केलर क्या होती है, दोज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देखो जैसे एग्जांपल इसमें जैसे ये बता दिया इसका मास है 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम मास है, तो इसमें हम समझ गए, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये अब वो 50 ग्राम हमने क्या बताया, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, उसका हमने मैग्नीट्यूड ही बताया, ठीक है। और हम समझ गए, जैसे ये पूछा कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो हमने बताया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस हमने क्या बताया है, मैग्नीट्यूड बताया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड बताएं और मैग्नीट्यूड बताने से समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरे को जैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो दूसरे को आ जाए समझ में कि वो क्वांटिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे एग्जांपल है कि जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, और उसका दोस्त है, वो उसका दोस्त उससे मिलने आता है, ठीक है। तो उसको जैसे घर का नहीं पता उसमें, अब जैसे मान लो मैंने फ़ोन किया उसको कि मैं उसको ही कहूँगा कि जैसे उसने लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता उसे, ठीक है। मैं कहूँगा कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर दूर है, तो ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगला क्वेश्चन उसका जैसे ये होगा 5 किलोमीटर कौन सी साइड, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। जैसे हमसे कोई रास्ता पूछता है, जैसे कोई भी पूछता है, जैसे रास्ता पूछ लिया किसी भी अननोन पर्सन ने, ठीक है। अब जैसे उसको रास्ता जब बताएंगे तो हमें क्या बताना पड़ता है, पहले तो उस रास्ते की बतानी पड़ती है लेंथ, ठीक है। जैसे दिल्ली पूछ लिया तो हम ही बताएंगे कि जो दिल्ली है यहाँ से 80 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके अब ये मान के चलो कि जब जिसको बता रहे हैं वो बिल्कुल अननोन है, ठीक है। तो क्या बताना पड़ेगा हमें कि 80 किलोमीटर के लिए पहले ऐसे जाओ, राइट फिर लेफ्ट, ठीक है। या जैसे डायरेक्शन बता दी नॉर्थ साउथ, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ी, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई तो 80 किलोमीटर वो चला गया दूसरी साइड।
तो उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड बताया, मतलब 80 किलोमीटर, और साथ साथ क्या बताई, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर। दूसरा एग्जांपल कि जैसे मान लो ये पूछ लिया सनसेट और सनराइज के बीच टाइम इंटरवल कितना होता है, ठीक है। तो हमने बता दिया सनसेट और सनराइज के बीच जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है 12 आवर, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, हम समझ गए। लेकिन किसी ने पूछा कि जैसे इस पार्टिकल के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। तो हम पूछेंगे कौन सी साइड, जैसे बोल दिया 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, तो 5 न्यूटन फोर्स हमने ऊपर तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें बताएंगे तभी तो ऊपर की तरफ हम उसमें करेंगे। तो अब यहाँ पे फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो इसमें बता दिया 5 न्यूटन, लेकिन जब ये बोल दिया अप्लाई करो, ठीक है, तो किधर, तो किधर के लिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, नीचे, या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ऐसी क्वांटिटी जैसे फोर्स या फोर्स की बात आई तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें लिख लेते हैं दोज विच है ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया टाइम, मास और टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे काफ़ी क्वांटिटी होती है, हम क्या लिख देते हैं, पीटीसी ऐसे। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के लिए दोज विच है बोथ, दोज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल जैसे अभी बताया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये हमने वही क्वांटिटी की डिस्कस जो हम पढ़ चुके पीछे, एक्सेट्रा। ऐसे काफ़ी सारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर। तो ये हमने पढ़ लिया कि स्केलर वेक्टर क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर वेक्टर के बारे में, क्योंकि स्केलर है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके रूल हम सारे जानते हैं, वेक्टर के नहीं पढ़ते। तो अब हमें पढ़ना है वेक्टर को। तो सबसे पहले आता है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वे। रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज, ठीक है। जैसे वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। तो पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक में हम क्या करते हैं, देखो सिंबॉलिक में हम क्या करते हैं, जैसे जो भी वेक्टर है उसका सिंबल हम लिखते हैं, जो भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स है तो उसका सिंबल क्या होता है, एफ, कैपिटल एफ, ठीक है। तो कैपिटल एफ लिख दिया, हम ये समझ गए फोर्स है। लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता स्केलर है वेक्टर। तो वेक्टर शो करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक वो लगा देते हैं एरो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, फोर्स वेक्टर। जैसे कुछ बुक में जैसे ये भी दिया होता है कि एफ वेक्टर को जैसे बोल्ड लेटर में लिख दिया ऐसे, ठीक है। जैसे बुक में ऐसे होता है लिखा हुआ, जैसे सब लेटर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और फिर एफ आया तो एफ को हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन पहले जैसे बुक में था, लेकिन अब नहीं है बुक में। अब हम किसी को करते रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, एफ और उसके ऊपर एरो।
अब इस एरो का मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स उस डायरेक्शन में है, ठीक है। एरो क्या बताता है, एरो सिर्फ इसकी क्या बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेचर बता रहा है इसका कि एफ फोर्स है, या सिंबल तो क्या बताएगा, फिजिकल क्वांटिटी, और एरो क्या बता देगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी की बात आती है तो वी हमने लिख दिया, तो वी ओनली लिख दिया तो उसका है स्पीड है, क्योंकि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन नहीं होती। ऊपर एरो लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इन दिस रिप्रेजेंटेशन symbol of physical quantity is written and an arrow is put on the head of the symbol, ठीक है। इसमें लिख लेना, in this representation symbol of the quantity is written and an arrow is put on the head of physical quantity। तो ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल आ गया रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये यहाँ पे हर फिजिकल क्वांटिटी में एरो इसी साइड होता है, तो इस एरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इसके अंदर जो फोर्स है वो इस साइड है। ये सिर्फ क्या बताता है, फोर्स इस साइड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये एरो हमेशा ऐसे लगाना है हमें, क्योंकि एरो का मतलब क्या है, सिर्फ ये बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, दिस विल नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का है। उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ, ठीक। अब ग्राफ किससे बना होता है, जो हम बढ़ाते हैं ग्राफ, उसमें क्या किया था हमने, काफ़ी सारे पॉइंट को मीट करके हमने एक लाइन बनाई थी या कर्व बना था, तो उसको बोलते थे ग्राफ। तो इसमें जैसे काफ़ी सारे पॉइंट है, उसको हमने मिलाया और एक लाइन बना, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो, या जैसे इसके अंदर ये है, ये ऐसे होकर खड़ी कर दें, तो ये लेंथ तो किसको वो कर रही डिनोट, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और यहाँ पे एरो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन, लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और एरो डायरेक्शन। हाँ, इसमें ये है जो एरो है वो एक्चुअल में डायरेक्शन शो करता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड उसको क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया उसकी डायरेक्शन। तो अब इसको सिंबल तो ये हो गया वी, और ऊपर क्या लगा दिया, एरो, ठीक है। तो सिंबॉलिक तो ये हो गया रिप्रेजेंट। अब ग्राफिकली इसको करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये तो हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, और ऐसे ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ये हमारी होती है डायरेक्शन। तो नॉर्थ की तरफ तो ऐसे हमें एक लेंथ लेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। ऐसे मतलब, और जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर तो यहाँ पे जैसे बोर्ड के ऊपर नोटबुक में हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 मीटर क्या है, बहुत बड़ी लेंथ होती है। तो हम उसमें जैसे स्केल ली, ठीक है, जैसे यही है स्केल, तो हमने एक लाइन खींच ली, ऐसे लाइन खींच ली, और उस लाइन के इक्वल 5 टुकड़े कर लिए। तो ये इक्वल 5 टुकड़े, ये मान लो जैसे ये है, इतना शो कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड को, ये 2 मीटर पर सेकेंड को, ये 3, ये 4 और ये 5, पूरा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब देखो डायरेक्शन नॉर्थ है, तो नॉर्थ कौन साइड ऊपर, तो हमने एरो इस साइड। अगर वेलोसिटी दी होती 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो अब क्या करते हैं हम, अब इसमें छोटा वो हो जाता है एरो, ठीक है, और डायरेक्शन वही। तो अब इसके अंदर लेंथ तो इसमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, जैसा मैग्नीट्यूड दिया होगा तो उतने ही हम उसमें लेंथ खींचेंगे। जैसे वो हम मतलब अपने वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग, जैसे ग्राफ में हमने लिया था, जो ग्राफ में स्केलिंग हमने की थी, तो कैसे हम वो कर रहे थे स्केलिंग, जैसे टाइम की हम स्केलिंग कर रहे थे, तो हम ये मान रहे थे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम, इतना 1 सेकेंड मान रहे, इतना 2 सेकेंड, ठीक है। वो सिचुएशन को हम देख के मान रहे हैं। अगर टाइम मान लो दिया हुआ है 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, तो हम गैप लेंगे जैसे 0 10 20 30 ऐसे। अगर टाइम दिया हुआ है 1 से लेकर 10 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे सिचुएशन। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और उस लाइन के ऊपर एरो लगाना है, और एरो की डायरेक्शन जो उसमें वेक्टर क्वांटिटी दी हुई उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जैसे इसमें नॉर्थ दिया है, तो इसके अंदर जो हम वो बना रहे हैं एरो, वो एक्चुअल में डायरेक्शन को शो कर रहा है,
ठीक है। इसमें एरो जो पुट कर रहे थे वो डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा था, वो सिर्फ क्या बता रहा था, वेक्टर के बारे में बता रहा था। तो ये वेक्टर का बेसिक हो गया। ठीक है, आगे जैसे वेक्टर के लिए हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड करने के क्या तरीके हैं, सब्ट्रैक्ट करने के क्या तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।